अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। क्या सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? आज वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के जो इंतखाबात हैं उनमें सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं। मुख्तलिफ थ्रेट अलर्ट्स की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए गुंजाइश निकालना मुश्किल है। दहशतगर्द तंजीमों की सियासी जमातों के रहनुमाओं को धमकियां भी हैं। इससे पहले रोजनामा डॉन की खबर के मुताबिक GHQ की जानिब से भी वजारत दाखिला को मलासरा भेजा गया है कि जिसके मुताबिक इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स और FC देने से माजरत कर ली गई है। आज इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ दरखास्त पर भी गवर्नर पंजाब ने अपना जवाब जमा करा दिया है। इस जवाब में कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं, गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई। आज जो समाअत हुई उसमें वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आम इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार में कानून मुख्तलिफ है। इलेक्शन हमने ही कराने हैं लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। इससे पहले खबरों के मुताबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इजाफी फंड्स की फराहमी से भी माजरत कर ली है। वजारत खजाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन को यह बताया गया है कि कौमी मफाद में इंतखाबात के लिए इजाफी ग्रांट का मुतालबा इलेक्शन कमीशन मौखर कर दे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 14 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट मांगी थी। अब इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से पहले सिर्फ खदशात थे, क्या साराइयां थी, लेकिन अब इन डेवलपमेंट्स को देखकर लगता है कि इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार भी हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तारीख के लिए पहले ही अदालत पहुंची हुई है। सदर ने भी खत लिखा। आज सदर ममलिकत ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी 90 दिन में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि वो 90 दिन की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाए। क्या सिक्योरिटी और फंड्स के मामले की बिना पर इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं? एक तो ये इशू है जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर जाने के बाद अब वापसी के लिए तगोदौ कर रही है। गुज़िश्ता रोज के अदालती फैसले के बाद आज तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली पार्लियामेंट जा पहुंचे, लेकिन क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ, इजलास में नहीं जा सके। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अभी मौसूल नहीं हुआ, उसके बाद देखेंगे और फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ क्या सिर्फ ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए इतनी तगोदौ कर रही है? क्या ऐवानों में वापसी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फायदा होगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात का हतमी राउंड जारी है। वजीर खजाना इसहाक डार बड़े पुरुमीद हैं कि कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। इस पर भी जो है वो आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ एक आज की इस डिबेट में जो है वो ज्वाइन कर रहा है, तारुफ करा देता हूँ। राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वजीर तालीम मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब साबिक वजीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं गुफ्तगू का आगाज अली मोहम्मद साहब आपसे जो है वो करना चाहता हूँ। 90 दिन के अंदर, इस पर कानून तो बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन ये जो दो इश्यूज हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा पैसे ही ना हो, तो सर इलेक्शन कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमान साहब, आपका शुक्रिया और आपके गेस्ट को भी सलाम। देखें, राना साहब की जमात जो है उसका लग नहीं रहा कि उनका कोई इरादा है इलेक्शन का। पीपल्स पार्टी का अलबत्ता मौक़िफ़ और आ रहा है। उनके जितनी सीनियर लीडरशिप मेरे साथ बैठी है प्रोग्राम्स में, तो उनकी तरफ से एक यही बात आती है कि कुछ पॉइंट्स रख के, ज़ाहिर है PDM की दूसरी हुकूमत की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, हालांकि PDM का ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है हैज टेकन अ लायंस शेयर आउट ऑफ दिस गवर्नमेंट के मेन ओहदे भी कुछ ले लिए और साथ में अपना बर्डन भी सर पे नहीं लिया, बर्डन सारा नून के सर पे डाल दिया। तो उनके यही नुक्ता आता है कि ये मसले तो हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आइन से मोशगाफी नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। अब हमें भी इसका एहसास है कि मसले मसाइल तो हैं, लेकिन क्या
इस तरह की चीजों को बुनियाद बना के हम वही डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत को दोबारा तो इजाद नहीं करें कि ये बहाना वो बहाना, ये चीज वो चीज करके तो आइन से इनराफ करें। और ये रहमान साहब, यू आर योरसेल्फ अ लॉयर, जब ये सिलसिला चल निकलता है ना, जब आइन से मोशिगाफी का, तो फिर वो एक पे रुकता नहीं है, वो फिर इट्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, फिर ये आगे चलता जाता है। तो आइन से इनराफ नहीं होना चाहिए। हमारा ख्याल है वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए और अल्लाह करम करेगा, मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर पैसे ही ना हो तो फिर इलेक्शन सर कहां से होंगे? रहमान साहब, 85 वज़रा रखने के लिए पैसे हैं आज माशाल्लाह। वैसे मुबारक हो राना तनवीर साहब को, आपके मजीद नए साथी आ गए हैं, अच्छी गपशप लगी रहेगी, चहल पहल लगी रहेगी, और अवाम तो आते नहीं है तो उधर ही अपना जलसा वगैरह कर लिया करें। तो माशाल्लाह इसके लिए तो पैसे बढ़े हैं, वज़रा के लिए पैसे बढ़े हैं। अच्छा ठीक है, राणा साहब से पूछ लेते हैं। राणा साहब, वो उनका ये कहना है कि पैसे तो आपके पास हैं और काबीना आप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सर कत्ता नजर इस बात से, मुझे मालूम है फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन क्या इन दोनों वजूहात की बिना पर अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो सिक्योरिटी का मसला हो या और पैसों का मसला हो, तो क्या इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं? मैं रहमान साहब, अली मोहम्मद खान साहब ने बातें की हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, वकील भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ों को हमें हर वक्त इस अंदाज में नहीं देखना चाहिए जैसे नेगेटिविटी हो, मनफी सोच हो, मनफी और ऐसी सोच, मनफी सोच की जो असरात छोड़ जाए सोसाइटी पे, इदारों को, मुख्तलिफ ज़हनों में। कोई जिस तरह इन्होंने काफ़ी 5 साल से शोर मचाया हुआ, और जो आज हालत है हमारी सोसाइटी की या हमारे इदारों की या हमारी इकॉनमी की, हमारे मुख्तलिफ मामला जिस तरह बिगाड़े हैं इन्होंने, जो बिगाड़ने की कोशिश अभी भी जारी है इनकी रात दिन, मैं समझता हूँ ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं और उनका एक्सपोजर होता है, उनकी नब्ज़ पे हाथ होता है और उसके मुताबिक चलते हैं। और सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, सबसे पहले तो मुल्क होता है, रियासत होती है। तो मैं समझता इलेक्शन होने ही होने हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, एंड जो है वो अगस्त में ये सारा जो निज़ाम है, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली जो रह गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ पूरी हो जाएगी। अब रहा बात कि ये डिले हो सकता है या नहीं हो सकता, जो अगर आपने बताई है, जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, जिस तरह कहा है, अब ये मुझे बताएं, ये एक तरफ तो कहते हैं कि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हम लोग, हमें हमारे साथ लोग नहीं है, तो ये सारे लाहौर हाई कोर्ट वो भी हमारे साथ मिल गया, जो हर रोज इनके हक में फैसले दे रहे हैं, हर रोज वो ऐसे ऐसे फैसले वहां से आ रहे हैं, जैसा आपके सामने ही है कि मैं उसके कोई इतना तबसरा नहीं करना चाहता। आप क्या समझते हैं कि फौज पाकिस्तान हमारे साथ मिलती है? क्या मैं कहूँ कि वो दूसरे जो अदारे हैं वो अगर पैसे नहीं हैं, ये कहते हैं वज़ीर रख लिए हैं, वो तो खैर तनख्वाह नहीं है, वज़ीर वज़ूर तो नहीं है, इनके जो लोग थे हमारी सारी, मैं कहता हूँ 1 महीने की तनख्वाह या उनकी मलाएं तो मेरे हाल सारी कैबिनेट में मिलती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि इनके इदारों की इन्होंने अपने मेरी बात सर, इनके वजीर कोई ज्यादा तनख्वाह लेते थे और आपके वजीर कम तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा, उनकी तनख्वाह ही नहीं है, हमारी तनख्वाह भी देखें, इनको पता है ये वजीर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब को पता है कि एक 70 इनकी या स्टेट मिनिस्टर की थी या एक हमारी एक 78 थी, इनको पता है सारी तनख्वाह कितनी होती है। मुझे बताएं मेरी तनख्वाह कितनी है जो सुबह से रात दिन तक। राणा साहब, ये जो मुआवनीन खुसूसी हैं ये तनख्वाह नहीं ले रहे? नहीं, वो नहीं तनख्वाह, उन्होंने कहा कि जी हम बगैर तनख्वाह के काम करेंगे, वो नोटिफिकेशन पढ़ लें, उस पर ये लिखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, वो एक ऑनररी तौर पे काम कर रहे हैं। इनके टेक्नोक्रेट्स, इनके जो इन्होंने अपने क्रोनीज लगाए, वो 1-1 करोड़ रुपया रहमान साहब महीने तनख्वाह आज भी ले रहे हैं। हम तो किसी को ऐसी नौकरी नहीं देते जो लगा रहे हैं कि जी आप करोड़ ले लें, हम कहते हैं जी इसमें MP1 लगाना है तो MP1 पे आप चलेंगे। खैर नहीं हो, अगर तो राणा साहब ये कौन सी नौकरियां इन्होंने दी हैं? आप तो PAC के चेयरमैन भी रहे हैं, ये आपके तो इल्म में ये सारी जाहिर बात है चीजें आपके पास होंगी।
नहीं, मेरे पास है सारी, पीएससी में बात होती रहती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये पैसों की, बाकी जो इस वक्त हालात इन्होंने पैदा किए हैं इनकी गवर्नमेंट ने, या सिक्योरिटी का जो मसला है, ये इससे कतई नजर है इसके अदारे कहते हैं कि जी हमारे पास नहीं है। ये बड़ी जरूरी चीजें हैं, क्या डिले हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पे बड़ी बहस जा रही है कि 90 डेज के अंदर तो ये बिल्कुल ईमान साहब पक्की बात है कि होना चाहिए, 90 डेज में होने चाहिए। लेकिन सिचुएशन, लोग कहते हैं जी मोहतरमा बेनजीर साहबा शहीद होगी तो उस वक्त नहीं। 10 मैं आपको मिसालें देता हूँ, फ्लड आ गया तो पोस्टपोन हुआ। मेरे पिछले जिमनी इलेक्शन इनके जहाँ पे इमरान खान साहब सारी सीटों पे खड़े थे, वो इलेक्शन पोस्टपोन हुए। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे, मैं इनको पता है कि, और इनडेफिनेट पीरियड के लिए हुए। फिर कोई वहां पे 1 महीने बाद आया कि नहीं है, एक से दोबारा हम डेट दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसको पोस्टपोन किया, अली मोहम्मद खान साहब को पता होगा, मोहतरमा बेनजीर पे किया, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे हुआ। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में जब फ्लड आया तो हुए, पोस्टपोन हुए। अच्छा, बेनजीर जो मोहतरमा, नहीं मेरी मोहतरमा की शहादत वाली तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मोहतरमा की जब मिसाल देती है ना उसको छोड़े। एक मिसाल नहीं है, 70 का इलेक्शन देखें, फ्लड आया इस पाकिस्तान में तो आगे चला गया। हमारे अभी पिछले रिसेंट बैक में 9, 10, 11 जो इलेक्शन हुए हैं वो पोस्टपोन हुए। मेरे हल्के में जिमनी इलेक्शन था एमपीए का शरकपुर शरीफ में, जो मैं जीता हूँ, इनकी सारी जमात वहां लगी हुई थी, सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगी हुई थी। एनीहो वो पोस्टपोन हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो राणा साहब, जनरल इलेक्शन और जिमनी इलेक्शन का फर्क है ना। जिमनी इलेक्शन का आज तो देखिए अदालत के अंदर भी यही बात हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिमनी इलेक्शन का हम शेड्यूल दे सकते हैं और तारीख दे दें। रहमान साहब मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात काट देता हूँ। आप लोग भी तो काबू नहीं ना आते। जिमनी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में चले, अगर आपके मुताबिक फर्क है ठीक है, लेकिन जनरल इलेक्शन मोहतरमा बेनजीर के टाइम पे जनरल इलेक्शन था, 70 में जनरल इलेक्शन था। सर वो आपकी मिसाल ठीक है, देखिए ये तो मेरी मिसाल नहीं है, ये तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा है और उन्होंने कहा है कि तारीख गवर्नर ने देनी है, लेकिन हम दूसरे जिमनी इलेक्शन की हम तारीख दे सकते हैं, लेकिन आम इंतखाबात की जो तारीख है वो गवर्नर ने देनी। अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा, मैं शोएब शाहीन साहब भी जो है वो साथ आ गए क्योंकि आज उन्होंने एक भी किया, लेकिन उससे पहले अली मोहम्मद साहब ये थोड़ा सा जरा क्लियर कर दें कि उनका ये कहना है कि मिसालें नज़ीरें मौजूद हैं, तो क्यों हालात में, इन हालात के अंदर इलेक्शन आगे नहीं जा सकता? बहुत बहाना बेसियार कि अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है तो बहाने हजार। आज अखबारों में आया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि जनाब वो कोई मुख्तलिफ जो हमारे फोर्सेस हैं वो नहीं दे सकते, फौज या रेंजर्स और एफसी वगैरह नहीं दे सकते, फलाना ये हो सकता है वो नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताएं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके नीचे है? वज़ीर आज़म के नीचे है। उसको कौन हेड करता है? उन्हीं का एक मिनिस्टर हेड करता है। तो हुकूमत इलेक्शन के लिए राजी नहीं है क्योंकि अवाम उनसे राजी नहीं है और अवाम ने राजी होना नहीं है। तो खुदारा अवाम ने तो आपको वोट नहीं करना, ना भी करना है ना 3 महीने बाद। तो आइन की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करें, मैं भी पूरी करूं, आप भी पूरी करें, सब पूरी करें। आइन के मुताबिक ये मुल्क चलेगा तो इंशाल्लाह चलेगा, बेहतर चलेगा। बाकी 1970 में क्या हुआ, फलाना हुआ, 1970 में तो ये आइन ही नहीं था। राणा साहब जो है फरमा रहे हैं, मैं तो नहीं था, राणा साहब तो जाहिर है माशाल्लाह अब भी जवान है, तब भी जवान थे, तो इन्होंने तो देखा हुआ था। हमने तो 70 में तो हम थे ना, ये आइन था। तो आइन अब कह रहा है कि 90 दिन में करें। अब एक काम करने रहमान साहब, एक काम करने, किसी भी तरीके से ना आइन में ये तरमीम करने कि जब तक अवाम ये गारंटी ना करे कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट करना है, तब तक इलेक्शन ना करें, चाहे बेशक 100 साल गुजरे। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जरा पहले अब जरा शोएब शाहीन साहब के पास चला जाऊं। शोएब शाहीन साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, क्यों आपने अदालत के अंदर जो है वो इस पर पिटिशन दायर की है कि 90 रोज के अंदर अदालत ये फैसला दे कि इंतखाबात करवाए जाए? इन एनी सर्कमस्टांस। ये नहीं हो सकता कि अब सूट नहीं करता, पीटीएम को सूट नहीं करता
था गवर्नर साहिबान को, और गवर्नर साहिबान जो कि इंडिपेंडेंट इम्पार्शल होना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शल होना चाहिए था, और वो डेट न दे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। हमने वकीलों ने अपनी, कई हमारे साथियों ने जाने कुर्बान की इस सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए। अगर जियाउल हक की तरह 90 दिन का कह के अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना और नॉमिनीज को और सिलेक्टेड और गैर मुंतखब लोगों के जरिए हुकूमतों को चलाना है, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी। तो हमने तो ये कहा है कि देयर मस्ट बी ए अपहोल्डिंग ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपके ख्याल में ये डेट देना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, क्योंकि गवर्नर ने एक कानूनी जवाब तो उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा क्योंकि मैंने असेंबली नहीं तोड़ी इसलिए तारीख मैंने नहीं देनी। तारीख इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से अदालत ने ये वो सवाल किया। तो अब ऐसी सूरत हाल है जिसमें अगर लॉ क्लियर नहीं है और एक गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें शायद पहली दफा ये हो रहा है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात और दिन होंगे, कौमी असम्बली के और दिन होंगे, तो क्या ये गुंजाइश हो सकती है कि इंतखाबात आगे चले जाएं, या हुकूमत जो गुंजाइश ढूंढ रही है वो गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है कि 90 दिन से आगे भी मामला जा सकता है? पहली बात तो ये कि देखें, आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है कि गवर्नर ने डेट देनी है। अच्छा। लेकिन अगर गवर्नर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता अंडर आर्टिकल 224, फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि वो पाबंद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज में कराने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी प्रिवेल्ड। ये नहीं हो सकता कि अगर गवर्नर अपनी ड्यूटी नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन मुबर्रा हो गया अपनी उस ड्यूटी नहीं। सदर डेट दे सकता है सर? सदर आपके ख्याल में जो इलेक्टोरल लॉज हैं 105 के अंदर, क्या ये गुंजाइश है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और उनकी तारीख जो है वो सदर दे दे? सूबाई असम्बलियों का ये भी एक प्रोविजन इलेक्शन एक्ट के तहत तो मौजूद है। हाँ। कि सदर जो है वो कंसल्टेशन करने के बाद वो डेट भी मुकर्रर कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सूबाई असम्बलियों के मुतालिक अगर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है तो 105 के तहत गवर्नर पाबंद है, और गवर्नर नहीं देगा फिर आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। अच्छा। अगर वो ये दोनों नहीं देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द इलेक्शन एक्ट फिर उसका रोल आ जाएगा, जो उसने खत भी लिख दिया है, तो प्रोबेबली वो भी दे सकता है। लेकिन हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसलिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट कोर्ट है कि कोई भी इदारा, आईनी इदारा हो या स्टैट्यूटरी इदारा हो, जो वो अपना फंक्शंस परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, कोर्ट उसको डायरेक्शन करेगी कि इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आप परफॉर्म करें, जो उनकी जिम्मेदारी है, और वो इनको कहे कि विद इन 90 डेज इलेक्शन कराएं, क्योंकि इलेक्शन का माहौल भी बनना है। इसके लिए प्रोसीजर मुकम्मल होना है, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फॉर्म आनी है, लोगों ने जल्द से जल्द करना है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है इलेक्शन कमीशन को कि वो तारीख की अनाउंसमेंट जो है वो करे। जो सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो केस नंबर 1 ऑफ 2022 है, जो कासिम सूरी वाली केस के मुताबिक है, क्या उन्होंने पार्लियामान को और स्पीकर को डायरेक्शन नहीं दी कि आप ये इलेक्शन विद इन 7 डेज में कराएं या विद इन 24 आवर्स में फलां तारीख से आगे ना जाए, वो डायरेक्शन कराई है। सिमिलरली दोस्त मोहम्मद जरदारी वाला जो मैटर आया उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है आर्टिकल 69 कि उसके साथ आप पार्लियामान को या पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन जहां कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आएगा, जहां इलीगलिटी सामने आएगी, जहां कोई इदारा कॉन्स्टिट्यूशन की मैंडेट के मुताबिक काम नहीं कर रहा, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट को चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब। मैं राणा साहब, ये मामला जो है वो क्या इस पर सारी जमातें कोई इत्तफाक राय कर सकती हैं? कोई APC बुलाकर इस मामले पर कोई बात हो सकती है कि इंतखाबात कब होने चाहिए? जरा एक ब्रेक के बाद मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब और राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। राना साहब, इस पर क्यों अदालत ऐसा लग रहा है कि अदालत को ही रास्ता कोई निकालना पड़ेगा? क्या हुकूमत इस मामले पर कोई इत्तफाक राय के लिए कुछ नहीं कर सकती? कोई APC नहीं बुलाई जा सकती कि तमाम सियासी जमातें, अगर वाकई हालात इतने खराब हैं, वो ऑन बोर्ड हो जाएं इस फैसले से? लेकिन रहमान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये मैं आपको बताऊं कि जो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी होती हैं, वो यही रास्ता अख्तियार करती हैं कि डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कोई जो भी
क्राइसिस आते हैं, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी उसको हैंडल करती हैं, टैकल करती हैं। सारी दुनिया के हम शोर करते रहे और आइन की वायलेशन की शोर एक बातें करते रहे। मुझे समझ नहीं आती। देखें, बात यह है कि ऑनेस्टली कोई बड़ी बातें करने से तो चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। उनको बताना पड़ता है कि हाँ, हमारा ईमान है, हमारा ये बिलीफ है कि एक फिलॉसफी है या थिंकिंग है कि पार्लियामेंट जो है एक सॉवरेन अदारा है, उसकी मैं सॉवरेनिटी को अंडरमाइन नहीं करूंगा। और एक बड़ी पार्टी का सरबराह प्राइम मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट को जूते की नोक पे लिखे और वहां पे जिस तरह की लेजिस्लेशन हो, 37 लॉज जो हैं वो 37 मिनट से पहले बन जाएं, तो ये पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ये पार्लियामेंट की इज्जत इन्होंने की। एक खड़ा होकर शख्स कहते हैं आजाद अदम इत्तेमाद पे जान निकल रही थी, निज़ा का आलम था, तो उसमें कहा कि जी ये आर्टिकल जो है वो पता नहीं 5 के तहत इन्होंने उठ के कह दिया कि जी ये तो ये हो गया, लिहाजा ये और 1 सेकंड में उस ऑनरेबल स्पीकर ने, जिसको अलग बेगा नहीं पता, उसने कह दिया कि हाँ ये मैं इसको खत्म करता हूँ। साथ ही साथ कह दिया कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और उन्होंने कह दिया कि एडवाइस कर दी प्राइम मिनिस्टर तो लिहाजा इमरान खान ही है, इमरान खान ने एडवाइस कर दी, जो पहले एडवाइस तैयार थी, साइन हुए थे प्रेसिडेंट के। जिस प्रेसिडेंट की आप बात कर रहे हैं उसने इनका रास्ता लेना, ये प्रेसिडेंट है जो कहता है। अच्छा राणा साहब, कतई कलाम माजरत, एक न्यूज ब्रेक पर जाना पड़ा है। मेरा ख्याल है वो अच्छी खबर जिसका डार साहब कह रहे थे कि अच्छी खबर सुनाएंगे, शायद वही खबर हो। एक ब्रेक के बाद मैं आता हूं आपके पास। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। राणा तनवीर साहब, आप बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू रखिए कि तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट की तरफ रवैया और कानून साजी की तरफ रवैया जो है वो क्या रहा है। और फिर मेरा सवाल भी था कि क्या इस पर कोई इत्तफाक राय हो सकता है ये इंतखाबात आगे जाने के मामले पर। मान साहब, वही मैं बात कर रहा था कि जब इन्होंने ये काम किया तो प्रेसिडेंट साहब जो बड़े इस वक्त क्या तनियाइन और फलां उन्होंने पहले ही टाइप करके एडवाइस रेजोल्यूशन की असेंबली डिसॉल्व करने की रखी, साइन करके रखी, विद इन 5 मिनट सारा कुछ हो गया। वो इनकी बालादस्ती और उस पर अमल हो रहा था। अब बात रही है, ये हम तो कहते हैं कि हमें बिल्कुल बैठ के ये बात करनी चाहिए और मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बताएं, ये 9 महीने हो गए हैं इनको वोट और नो कॉन्फिडेंस के जरिए जिसका वावेला करते हैं। अगर इनके ज़हन में जरा बार भी कोई चीज़ हो, कोई थोड़ी सी सोच हो, या इनकी बात करते हो या पार्लियामेंट्री सिस्टम, अली मोहम्मद खान तो समझते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असेंबली, मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, वो उसके पास नहीं रहे। जो भी उसकी तबीलें करते रहे उसके पास 176 वोट नहीं थे और वहां से निकल गए, जो एक ही तरीका है। अब उस पर रोना पीटना 9 महीने से डाला हुआ है, मुल्क को खराब कर रहे हैं। भाई अगर आप में थोड़ी सी भी अकल हो, डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की आपको पता हो, तो आपने सूबाई असम्बलियां क्यों तोड़ी? कोई तोड़ता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने इंतशार फैलाना है, मैंने यहाँ फितना अंगेजी करनी है, मैंने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है, मैंने पॉलिटिकल माहौल को खराब करना है, इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। अब मुझे बताएं, 9 महीने अगर हो गए हैं तो 5 महीने रहमान साहब और नहीं निकल सकते? रोते निकलने हैं, चाहे ये रोते रहे चाहे ये चीखते रहे। एक जनरल इलेक्शन आ रहा है, अच्छा उसकी आप तैयारी करें, हमारी परफॉर्मेंस पे तनकीद करें, हमारे पॉलिसीज पे तनकीद करें। अपना रोल नेशनल असेंबली वही है जिससे ये निकल आए। आप वही नेशनल असेंबली है, वहां उसके जंगले के साथ पकड़ के ये रो रहे होते हैं कि हमें अंदर आने दें। यार ये रहमान साहब, ये क्या था सारा सिलसिला? मैं देख रही, मैं जरा ये अली मोहम्मद साहब से क्या सुबह आप कुछ अली भाई से इसका जवाब लेते हैं, शाम को कुछ और बात कर देता है। ठीक, अब ये बातें सारी अली मोहम्मद खान साहब, क्या तहरीक इंसाफ मेरी रहमान साहब है, ये रहमान साहब ये इलेक्शन आने हैं जी, आ जाए या 6 महीने बाद आए, इनको पता चल जाएगा। रोना धोना किस चीज का है? 9 महीने पहले भी रोते रहे हैं, आंसू इनके थामते बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये जो पार्लियामेंट की तरफ रवैया है, 80 साल के हो गए, इनको शर्म नहीं आती होते हुए।
हम 1.5 साल जेल में रहे हैं, मुशर्रफ की जेल में रहे हैं। अच्छा। जमीन पे मैंने 90 दिन सोया हूँ, जमीन पे, फर्श पे, बगैर किसी चीज के बाजू नीचे रख के सोता था। हम तो नहीं रोए, हम तो बिल्कुल निकलते थे, बिल्कुल बताते थे कि हम फेस कर रहे हैं। तो रोना डाला हुआ है। ठीक है, चले मैं राणा साहब इसका अब जरा जवाब लेने देना। मैं अली मोहम्मद खान साहब, क्या कंफ्यूजन है पीटीआई के अंदर के पार्लियामेंट की तरफ रवैया क्या रखना है? देखें, ये इस्तीफों वाला मामला है। पहले तहरीक इंसाफ कहकर आई कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि एक ऑपोजिशन लीडर के जो ओहदा है उसके लिए तहरीक इंसाफ अदालत गई। आज मेंबरान असेंबली पार्लियामेंट भी पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अंदर आने दें। तो तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा ही लेना था तो शायद पहले ही इस्तीफे ना देते। ऐसे लग रहा है कि अपने ही फैसले पर जो है वो फिर दोबारा जो है वो वापसी हुई है। देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला स्पीकर साहब का रिवर्स किया है, उस पर जो स्टे ऑर्डर उन्होंने दिया है, तो उनकी जो है मेंबरशिप तो वापस बहाल हो गई है। उसमें इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन या होनी है शायद, और स्पीकर साहब ने तो कहा है कि रिटन ऑर्डर का उनको वेट है। बहरहाल मेन जो मकसद इन मेंबरान का जाने का है, जाहिर है पार्लियामेंट अपनी वो एक वर्थ जो है, जो एक काम करने का एक माहौल होता है, वो तो अब नहीं रहा उस तरह से। तो तकरीबन 8-9 महीने से वन साइडेड गेम ही चल रही है, और सबको पता है कि जो वहाँ अपोजिशन लीडर हैं वो किसकी बी टीम है। जाने का मकसद बेसिकली यही है जो आपने इस तरफ इंडिया दिया कि अपोजिशन लीडर आए और केयर टेकर सेटअप के लिए जो नाम फिर दिए जाते हैं, और जो इलेक्शन के लिए जो जरूरी कानून साजी है उसमें अपना किरदार अदा करें। बाकी तो पार्लियामेंट से हम निकल चुके थे, तो रूटीन की कार्रवाई के लिए तो आने का प्रोग्राम नहीं था, अदरवाइज वो तो पहले ही फिर हम आ जाते। देखिए, अगर केयर टेकर सेटअप पर इत्तफाक राय नहीं होता, मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, तो फिर आपकी वापसी का क्या फायदा हुआ और क्या हो सकता है अगर अदालत जाकर आपको वहां से फैसला लेकर अपने मेंबरान को असेंबली पहुंचाना पड़ता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि शायद जो पीडीएम की जो हुकूमत है, ये कोई बहुत ही ज्यादा आपस में तकसीम दर तकसीम है। क्योंकि आप अगर उसको देखें, मुस्लिम लीग नून में भी खुल के अब दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं। एक तरफ शहबाज साहब का काम है, दूसरी तरफ मरियम बीबी का कोई और ही सिलसिला जो है वो चल रहा है। वो है नून लीग में, लेकिन जिस तरह से वो स्पीच कर रही है ऐसी लग रहा है जैसे ताज़ा तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं, क्योंकि वो तो अपनी हुकूमत पे महंगाई कौन कर रहा है, इनकी अपनी हुकूमत कर रही है। जो हालात खराब है करें, मुझे बड़ी तकलीफ है, मियाँ साहब को बड़ी तकलीफ है। तो एक तो ये नून का एक डायलेमा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अभी कल आपने महताब साहब को देखा, फॉर्मर बड़े सीनियर इनके आदमी है, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, जो पीपल्स पार्टी है उनका एक और उनकी लाइन है। तो यहाँ गुफ्तगू हुई, ये मैंने तमहीद क्यों बांधी, लगता है कि जो उसमें सीनियर एलिमेंट्स हैं जो मामला को ठीक करना चाहते हैं। राना साहब ने बात की कि भाई आप बात करें, फलाना करें, तो फिर शायद इन जैसे लोगों की वहां सुनी नहीं जा रही। क्योंकि जब हम बाहर थे ये कहते थे आप आके बात करें। जब तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आ रहे हैं, तो रात को जो है सहरी के वक्त उठ के जनाब स्पीकर साहब ने मेरे ख्याल में 2 रकत पढ़ के तो सबको फारिग कर दिया। तो पहले आप कह रहे थे कि अंदर आए, जब हमने कहा कि आ रहे हैं, तो आप फिर किस तरह कह सकते हैं कि डायलॉग आप कहते थे कि बाहर क्यों बैठे हैं, ठीक है ना जी, यही कहते थे ना कि आप क्यों एहतजाज करें, धरने क्यों कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बात करें। जब पार्लियामेंट में आने का इंदिया दिया, अभी आए भी नहीं थे, वो डर के उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। तो ये भी तो कहीं एक जगह टिक नहीं रहे ना, ये भी एक पॉइंट पे है नहीं। दूसरा, मैं इनको ये दोबारा कहना चाहता हूं, आपका बयानिया है, अपने बयानिए को ओन करें, वोट को इज्जत दें, आवाम से मत डरें, इलेक्शन होने दें। इलेक्शन नहीं करेंगे मामलात खराब होंगे, और जब खराब होंगे तो सबके लिए खराब होंगे। अच्छा, ठीक है, राइट। मैं जरा एक ब्रेक पर, और एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस बहस को समेटते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बहस है कि फंड्स और सिक्योरिटी की बिना पर इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं या नहीं, उसको अब जरा समेटते हैं। मैं अली मोहम्मद खान साहब आपसे जरा पहले इस पर राय चाहूंगा। देखिए, ये ऐसा मामला है, अगर वाकई जो है वो रियासत को कोई इस तरह का मसला दरपेश है,
तो क्यों आप समझते हैं कि अदालत ही इसका कोई रास्ता निकाल सकती है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं? रहमान नजर साहब, इस वक्त हम अपने तारीख के बड़े अहम मोड़ पे हैं। एक इलेक्टेड हुकूमत जो है इस वक्त रुखसत की गई एक बड़े ही गलत तरीके से, जिसमें बैन अल-अक़वामी हाथ बिल्कुल आयां है। हमारे वज़ीर आज़म के नीचे तो हुआ ही, इमरान खान साहब के नीचे, लेकिन शहबाज साहब के नीचे भी उस बात की तौसीक हो गई कि बिल्कुल ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। इन हालात में जब हम एक ऐसे मोड़ पे हैं, इस वक्त आईन पाकिस्तान बड़ा क्लियर है कि आपने इलेक्शन कब करना है, 3 महीने के अंदर करना है। आईन से इधर उधर की रोगर्दानियां जो है आखिर में एक ऐसा बड़ा मसला बन जाता है जिसके बाद फिर सारे रोते हैं, सारे जो है फिर वो एक तहरीक चलाते हैं। तो ऐसा ना करें, जो आईन आपको कह रहा है उस पर आप अमल करें। बाकी सारी चीजों के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन वो काम जो आईन कहता है उसके लिए पैसा नहीं होता। 85 वजीर रखने के लिए, उनके मराद के लिए तो आपके पास पैसा है, सब चीजों के लिए पैसा है, लेकिन उस काम के लिए जो आईन आपको कह रहा है, असल में मसला पैसा नहीं है, असल में मसला आवाम है जिनका दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। अब ये और कुछ कर नहीं सकते, तो कह रहे हैं कि चलें कुछ अरसा और मजे ले लें और मजे लूट लें। आपको लगता है कि सिक्योरिटी का भी, आवाम का आज भी फैसला देखिए सिक्योरिटी का जो मसला, क्योंकि इमरान खान, देखिए सिक्योरिटी के इश्यूज पाकिस्तान में हमेशा रहते रहे हैं। आपका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, ये सिक्योरिटी का जो जवाब है, क्या इसका जवाब है? मुझे एक बात बताएं, देखें अगर बारिश हो रही हो ना और आप और मैं खड़े हों, ये नहीं हो सकता कि मेरे पे बरसे और आप पे ना बरसे। या सिक्योरिटी कंडीशन है या नहीं है। अगर ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है तो फिर जनरल क्यों नहीं हो सकता, और अगर जनरल नहीं हो सकता तो फिर ज़िमनी क्यों कर रहे हैं? सिक्योरिटी कंडीशन तो दोनों इलेक्शन के लिए सेम है। अच्छा, ठीक, राइट। मैं राणा तनवीर साहब साथ हैं। राइट, अब राइट, टाइम खत्म हो गया राणा साहब से, क्योंकि अभी राब्ता नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खब हमारे साथ मौजूद थे, राणा तनवीर हुसैन साहब इस प्रोग्राम में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।